मंदिरों का शहर जम्मू है, मंदिरों का शहर। अगर जम्मू है तो जम्मू के अंदर ये जो ठेके खोले, किसने खोले? बीजेपी में ज़्यादातर मेजॉरिटी कोई मुस्लिम एमएलए तो है नहीं। मैंने इनकी बात रखी है, खुद को हिंदू कहते हैं, खुद को हिंदू कहते हैं। मैंने इन हिंदुओं की बात की। हिंदू सबके लिए नहीं, ये वाले हिंदू, और ये हिंदू नहीं है। इन लोगों ने कभी बात की जब एक माँ यहाँ जम्मू के अंदर पीट रही थी, जब उसने कहा कि यहाँ पर ये ठेके नहीं खोले जाने चाहिए, इन्होंने बात की। अगर ठेके खोले, हमारे नौजवानों को शराब के नशे की लत लगाई, तो क्या ये गवर्नमेंट का आंकड़ा सही है? आप मुझे बता दो, जब शराब बिक रहा था, 200 दुकानें थी, रेवेन्यू बढ़ रहा था, 2019 तक का जो आंकड़ा है उसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। 2020 और 21 में या 19 में देखेंगे 2048 लाख, 1353 लाख, 1777 लाख, ठीक है। इसी तरीके से जब इनके पास बारी आती है 2024 और 25 का 1537 लाख रुपए का रेवेन्यू आता है। मुझे बताओ, अगर दुकानें बढ़ जाती हैं, कारोबार बढ़ता है? तो ये जब दुकानें इन्होंने बढ़ाई, 2019 के बाद लिक्वर पॉलिसी इन्होंने लाई, तो दुकानें इतनी बढ़ाई, गांव तक पहुंचाई, तो उसके बावजूद भी रेवेन्यू कहां गया? ब्लैक में स्मगलिंग हुई, पता कर लो। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा ब्लैक में बेची जा रही है, जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। जब दुकानें इतनी हैं, बिक्री इतनी हो रही है, तो पैसा कहां है? उस पैसे का हिसाब मैंने कहा, एलजी के दौर में दुकानों को बेचा गया, 5% से कमीशन बढ़ाकर 20% पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के खजाने में खाली क्यों है? कमी क्यों है? आप ये पढ़ लीजिए, आप इसको स्टडी कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा स्कैम है और ये एलजी के दौरा हुआ है। आप इस बात से मत लगाइए कि आप कह रहे हैं महराज हिंदू है। मैंने कहा ये हिंदू नहीं है। आज पीने वाला हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मैंने एक साफ बात बताई, हिंदू खुलकर पीता है, मुसलमान छुपकर। आपने बोला त्योहार, सुन लीजिए, त्योहार किसे त्योहार कहते हैं? किसे आपने त्योहार माना? कौन सा त्योहार है हिंदू? शिवरात्रि त्योहार है। किसने बोला? मैंने शिवरात्रि का नाम लिया। मैं त्योहार उसे मानता हूं, आप तकरीरें उठा के देख लो, मैंने चुनाव को त्योहार माना है। यह हमारा त्योहार है, और इस चुनाव के अंदर शराब कितनी बिकी है यहाँ पर आपको अंदाजा होगा। नहीं, हिंदू इसलिए क्योंकि ये हिंदुओं का पक्ष लाख रहे। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, पॉइंट नहीं, आप सवाल कर लीजिए। आपने कहा कि हिंदू क्यों? क्योंकि वकालत करने वाला बीजेपी, जो नशे को सपोर्ट करने वाला, वो बीजेपी खुद को हिंदू कहती है। माफी मैं तब मांगूंगा जब जनता कहेगी ये जो हिंदू नहीं है, इन्होंने बेचा। नशा करके आते हैं हाउस में। वो मैंने बोल दिया, नशे की टीम यहाँ चेक करने वाले यहाँ पर है। मैंने मनकोटिया को बोल दिया, इनके पास वो पैमाना है, ना पकड़ लेंगे। अभी बोलो, अगर नशा मेरे जैसा जुनून पैदा कर सकता है, वो नशा करो। इनको इंसानों का नशा नहीं है। अरे अगर इनको नशा होता, आवाम की बेहतरी के बारे में सोचते। इनको जनता एलजी नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? लूटने वाला एलजी होगा तो हाउस के अंदर बात नहीं। किसकी करो? महराज मलिक जी, जनता अरे बताओ ना, एलजी का नहीं, रोल के हिसाब से मुझे यहाँ से निकाल दे। उसके दौर में ये घोटाला हुआ है, लाखों का मेरे पास स्कैम पूरा पड़ा हुआ है। एक बार स्कैम है ये, जहां से रेवेन्यू जनरेट करने की बात होनी थी, 300 से ज्यादा दुकानें खोली। आप मुझे बताओ, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था कि घाटे में जाना चाहिए? महराज जी, इतनी बड़ी पार्टी के खिलाफ आप बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? महराज जी, इतनी बड़ी पार्टी के खिलाफ आप बोल रहे हैं कि आपको डर नहीं लगता? महराज जी, देखिए, डर किस बात है? सच बोलने में डर है क्या? देखिए, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ। अगर मेरे पास सबूत नहीं होते, महराज बात नहीं कर सकता। अगर ये फैक्ट सच नहीं है तो मुझे बताओ। अगर आप इसको पढ़ो, देखिए, ये आप इस पे टीआरपी के लिए मत चलिए। आप इस बात को जानिए कि महराज क्या कह रहा है। अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आने वाला कल आप खुद संवार पाएंगे। सुनने की हिम्मत रखो। ये हिंदू धर्म की भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचा रहा है, और कल इसने ओपनली कह दिया कि ये हिंदू धर्म के लोग जो हैं, ये त्योहारों के दिन शराब पीते हैं। इसने ओपन कहा, और उसके बाद उसको हमने कहा कि पहले इसको कहो कि माफी मांगे, और उसके बाद वो बार बार उसको मौका दिया जा रहा है, और लगातार वो हमारे धर्म के ऊपर अटैक किया जा रहा है, और हमारे हिंदू धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। का समर्थन दिया। वो सही कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं।
तो किया होगा तो होंगे उसके कुछ जिस तरीके की उसकी सोच है उस सोच के भी लोग होंगे सोसाइटी के अंदर, मैं थोड़ी कहता हूं, लेकिन हमारे धर्म के खिलाफ अगर बोलेगा वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सुनिए, आप मीडिया के लोग हैं, मेरे से ज्यादा आपने उसको डिटेल में सुना होगा, बड़ी डिटेल में सुना होगा, और क्लियर कट साफ शब्दों में बोल रहा है कि त्योहारों के दिन हिंदू धर्म के लोग जो है ये शराब पीते हैं, ये बात उसने कही है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माफी हाउस के अंदर, और मुझे लगता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई करवाएंगे, कानूनी कार्रवाई भी होगी। बदतमीजी करके इस तरीके कब माफी मांगी, उसको कहा ना हाउस के अंदर, तभी तो बात हुई, हमने कहा माफी मांगने के लिए वो तैयार नहीं था, इसलिए ये हुआ। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस पार्टनर है और ये मिलके यहाँ पे दंगे देश के अंदर भड़काना चाहते हैं। इसके बॉस ने भी पूरे जब दिल्ली और देश के अंदर इस तरीके का माहौल तैयार किया कि देश के अंदर दंगे भड़के, और ये भी यहाँ पे उसकी डायरेक्शन पे, आम आदमी पार्टी की डायरेक्शन पे यहाँ जम्मू कश्मीर में दंगे भड़काने के लिए इस तरीके के बकवास करते हैं। ऐसा नहीं है, हमने तो पहली बार मुंह से निकल गया, वो किसी माहौल में निकल गया, ऐसा नहीं है। पीने वाले सारे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसको आम किया है वो फिरका एक ही है, भाजपा के अंदर जितने भी एमएलए हैं वो हिंदू तबके से हैं, और मंदिरों के शहर में अगर शराब की बिक्री हो रही है तो बेचने वाला भी वही है। मेरा साहब मुझे एक बात बता दीजिए, एक यहाँ पर मुझे जम्मू में बता दीजिए एक मुस्लिम की कहाँ है दुकान, बता दीजिए। यार हिंदू मुस्लिम नहीं, सब पीते सब हैं। अब जब टेम्पर अंदर खराब करेंगे तो बाहर कितना ही दिमाग रहेगा। कोई बात नहीं है, अगर किसी को ठेस पहुंची होगी हम शर्मिंदा हैं, ऐसा नहीं है। हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि नौजवानों को और नस्लों को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जो दिखता है कम से कम वो तो बोलो। मैंने ऐसा ही माहौल देखा है। देखिए, मैं अपनी इस आंखों को छुपा नहीं सकता हूँ, अपनी बात को दबा नहीं सकता हूँ। मैं जो देखता हूँ वही मैं बोलता हूँ। आप ये मुझे बता दीजिए, क्या शादियों के अंदर शराब आम नहीं होती है? नहीं होती है। मैं उसे भी त्योहार मानता हूँ। आप जिस त्योहार की बात कर रहे हैं, मैं शादियों के त्योहार को त्योहार का नाम देता हूँ, और उस त्योहार के अंदर जो है अगर शराब शरेआम बांटी जाती है, और त्योहार में इलेक्शन को भी मानता हूँ मैं। आप मेरी तकरीर उठा के देख लेना, पता नहीं आप किस त्योहार की बात कर रहे हो। मैंने कहा है मैं इलेक्शन को त्योहार मानता हूँ, ईद हो, दिवाली हो, हमारा चुनाव त्योहार हो और देश का त्योहार है, और उस त्योहार के अंदर भी शराब नहीं। लेकिन आपने तकरीर में कहा ना कि हिंदू को लत लगाई जा रही है, तो कौन लगा रहा है? नहीं, देखिए, अब मुझे क्यों पूछ रहे हैं? जब माओं को पीटा जा रहा था मंदिरों के शहर में, वो कह रहे थे दुकानें मत खोलो, तो पीट कौन रहा था? पिटवा कौन रहा था? दुकानें चला कौन रहा था? काम कर कौन रहा था? अब खुलासा होगा। शराब पे जब बात छेड़ी दी है, अभी तो नहीं, अभी तो कुछ लोग कह रहे थे महराज नशा करके आता है। आज देखूंगा, टेस्ट कराऊंगा सबका। ये हम एमएलए